छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में लगातार कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य कई पार्टियां जो है वह चुनाव मैदान में जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में क्या जो अपना जो सबसे बृहद और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र और जो एरिया माना जाता है वह सरगुजा विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता है, जहां 8 विधानसभा सीट जो है वह काफी हाईलाइटेड रहते हैं। ऐसे में इन 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो स्थिति है, कौन से प्रत्याशी कांग्रेस, कौन से प्रत्याशी भाजपा अपना दम दिखाएंगे, कौन से प्रत्याशी जीतकर और विधानसभा की दहलीज तक पहुंचेंगे, ये कई बड़े सवाल जो आज न्यूज राइटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ देखेंगे। ऐसे में सरगुजा की कांग्रेस के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ, और हम जानेंगे उनसे कि जो सरगुजा की जो 8 विधानसभा सीट है उसमें क्या चुनावी परिणाम आने की उम्मीद है और उनके जो अनुभव है उनका लाभ आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है न्यूज राइटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है पुनः एक बार सरकार में आती नजर आ रही है, वहीं भाजपा जो है पूरे दमखम के साथ पलटवार करने की तैयारी में है। लगातार परिवर्तन यात्रा और कई प्रकार से भाजपा लोगों को लुभाने में लगी हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सरगुजा में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। अपन क्रम से बात करते हैं, लगातार एक एक विधानसभा के बारे में अपन बात करें तो जो सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र आता है रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, भाजपा के द्वारा टिकट की घोषणा कर दी गई है और वही पुराना घिसा पिटा चेहरा वहां दिया गया जी। है, जो कि पूर्व में भी विवादित रहे हैं और अभी भी टिकट मिलने के बाद भी उनका विवादित बयान आना जनता को रास नहीं आ रहा है। जी। और जो वर्तमान में वहां के विधानसभा के प्रत्याशी मान के हम लोग चल रहे हैं कि पूरे पूर्व वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह को ही कांग्रेस से टिकट मिलेगा जी। और वो दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के पुराने घिसे पिटे प्रत्याशी को भारी अंतर से चुनाव हराकर पुनः विधानसभा में पहुंचेंगे। जी, आपने बताया कि जैसे भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है रामानुजगंज विधानसभा सीट से। रामविचार नेताम जो पूर्व मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, तो उनको भाजपा ने उनके ऊपर दांव खेला है। तो क्या लगता है उनका चेहरा, पुराने चेहरे होने के कारण उनका चेहरा प्रभावी रहेगा, वोटरों को लुभाने में मदद होगा? देखिए, क्या है कि वो 25 साल वहां से विधायक रहे, जी। रामानुजन विधानसभा से, लेकिन उन्होंने 25 साल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे जनता उनसे प्रभावित हो। जी। अब हमारे वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह को ये 5-10 साल से वो विधायक है, 5 साल विपक्ष में रहे, 5 साल अभी सरकार में रहे, 5 साल सरकार में रहे तो 3 साल कोरोना पीरियड में चला गया और 2 साल में जो विकास किया है वो जनता को काफी भा रहा है। और जो जैसे अपने यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल, जी। जी। आपके रामानुजगंज विकास खंड में रामचंद्रपुर में तहसील कार्यालय का खुलना जी। जी। और दूसरा वहां रेंज ऑफिस का खुलना, बिजली ऑफिस का खुलना, बहुत सा चीज है जो राम विचार 25 साल में नहीं कर पाए। 25 साल जी। विधायक रहते, 15 साल सरकार में रहते, वो काम विगत 2 सालों में विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा उस क्षेत्र में किया गया, जिससे जनता काफी विधायक बृहस्पति सिंह से प्रभावित है। इसलिए जनता का जो मूड है पुनः बृहस्पति सिंह को वहां से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का। जी, बात की जाए, आप लगातार अब जैसा आपने बताया कि आपके क्षेत्र के विधायक बृहस्पति सिंह, जिनका लगातार आप बता रहे हैं विकास की उन्होंने बहती गंगा बहाई है आपकी विधानसभा में। लेकिन अभी चुनावी दौर के दौरान जो टिकट की बात सामने आती है, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता जो आप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, लगातार उनके द्वारा एक बयान अभी बीच में वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि बृहस्पति सिंह जो है 90 विधानसभा में 89 सीट को छोड़ दिया जाए, एक सीट पर वो अपनी नकारात्मक प्रक्रिया सामने व्यक्त कर रहे थे। ऐसे में क्या लगता है बृहस्पति सिंह को पार्टी देगी टिकट?
बृहस्पति सिंह को टिकट मिलना तय है, और बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो रामानुजगंज जी विधानसभा में जीत कर आ सके। और जो हमारे सीनियर नेता के द्वारा जो बोला गया, तो वो व्यक्तिगत द्वेषवश ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है, जैसा आपने भी बताया कि बृहस्पति सिंह जो अपने क्षेत्र में विधायकी करते हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो जन नेता, जन लोकप्रिय नेता के नाते जाने जाते हैं। कुछ ऐसी उनकी कोई उपलब्धि जो जनप्रिय नेता उनको बनाती है? जैसे वो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है जी और वो विपक्ष में भी उसने सहयोग किया है, उसको भी विधायक जी मदद करते हैं। जी। अब इससे ज्यादा और क्या इसमें कहा जा तो सकता कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा होगा वो सब। बृहस्पति सिंह रहेंगे वहां यस। से। बढ़ते हैं अगले विधानसभा की ओर। अगला जो विधानसभा सीट आपके सरगुजा का आता है वह शामली विधानसभा सीट है, जहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज, जैसा कि चिंतामणि महाराज की प्रतिक्रिया और अपने क्षेत्र में उनका भी अच्छा वर्चस्व माना जाता है। तो भाजपा ने भी अभी वहां अपने टिकट की प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है। ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं शामली विधानसभा सीट को लेकर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सामरी में भी देखिए, चिंतामणि महाराज जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता के बीच वो हर समय उपलब्ध रहते हैं, जी और जनता उनको भी चुनाव पुनः जिता के भेजेगी विधानसभा में। जी ये है कि कुछ बड़े नेता चिंतामणि से खुश नहीं है। जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं विधायक के ऊपर, वो नाराज है, जिसके कारण वो ये शो करते हैं कि वो उनका वर्चस्व नहीं है उस तो विधानसभा। कहीं ना कहीं साबरी विधानसभा की बात की जाए, रामानुजगंज विधानसभा की जो बात की जाए, संगठन की जो भूमिका, कांग्रेस संगठन की भूमिका की बात की जाए, वो लगातार अपने विधायकों से मतलब नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में सामरी का जो विधानसभा सीट है वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से क्या रहेगा? संगठन के नाम पर बलरामपुर जिले में संगठन बिल्कुल निष्क्रिय है, और विगत कई सालों से संगठन को वहां चेंज करने की भी बात हो रही है। जी जी नहीं, पता नहीं किस दबाव में वहां के संगठन को चेंज नहीं किया जा रहा है। हम लोग चूंकि छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए जी हम लोग को ये जानकारी नहीं हो पा रही है। लेकिन वहां जिला संगठन भी बिल्कुल नगण्य है। ब्लॉक संगठनों का वही हाल है। जी ब्लॉक संगठन, ब्लॉक अध्यक्षों से अगर जो पूछा जाए कि हमारे पोलिंग बूथ में जो 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम जी। बनी है, तो वो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में मतलब क्या लगता है, कांग्रेस आला कमान को एक सही निर्णय लेकर संगठन की ओर पहले ध्यान देने की जरूरत है? संगठन की ओर, सर्वप्रथम संगठन की ओर पहले ध्यान देने की आवश्यकता। तभी कहीं ना कहीं जाकर एक भारी बहुमत के साथ सरकार पॉजिटिव वहां रिजल्ट पर होगा। सामने आएगा। जी जी जी। तो और सामने में क्या लगता है, भाजपा किस पर दाव खेल सकती है? कुछ इस क्षेत्र का माहौल क्या लगता है आपको? भाजपा के कई दावेदार आपस में लड़ रहे जी हैं, जी जो जी पुराने भी हैं, वहां से विधायक रहे भाजपा के। वो सिद्धनाथ पैकरा, वो भी दावेदार हैं, उनकी पत्नी भी दावेदार है। जी जी। उसके अलावा अन्य भी 7-8 दावेदार हैं। अब भाजपा किस पर दाव लगाती है, ये तो या पुराना चेहरा ही रिपीट जी। करती है, वो उन पर डिपेंड तो करता है। कांग्रेस में कितने दावेदार निकल के सामने से आ रहे हैं? कांग्रेस में 4-5 है, लेकिन जो सबसे सीनियर दिख रहे हैं चिंतामणि महाराज, उनका क्षेत्र में वर्चस्व भी है, और वो उनको पुनः टिकट मिलेगा तो वो पुनः चुनाव जीतेंगे। अरुण जी, बात की जाए चिंतामणि के लिए, कई जगह बात ऐसे भी निकल के आती है कि पूर्व में वो शायद भाजपा में थे और भाजपा से उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया था। ऐसे में क्या उनके लोगों का, जो वहाँ के पब्लिक का व्यू सामने निकल के आता है, उन्होंने कहा जाता है कि चिंतामणि लगातार भाजपाइयों को सुनते हैं और उनके खुद के कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसे नहीं में नहीं, क्या? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी ये है कि आदमी सबको खुश नहीं कर सकता है। जी जी उसमें 10-5 लोग तो होते हैं जो विरोध कर रहे हैं, जी। बाकी आम जनता का सपोर्ट उनके साथ है। मतलब कहीं ना कहीं चिंतामणि पर कांग्रेस पूरी तरह से पूरी तरह आश्वस्त है। आश्वस्त है। तो ऐसे में अगला जो विधानसभा क्षेत्र आपके क्रम में अगर बढ़े, हम अगले विधानसभा की ओर अगर हम बढ़े, तो जो सबसे बड़ा हॉट विधानसभा सीट कहा जाता है, मतलब जो प्रदेश लेवल में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, मतलब उसके वर्चस्व को गिरा पाना मुश्किल है। बहुत बड़ा भाजपा, सॉरी, एक वो सीट, ऐसा सीट जो सरगुजा का अंबिकापुर सीट जिसको कहा जाता है, जिसमें आज की डेट में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वहां के वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस की ओर से। तो क्या लगता है, अंबिकापुर सीट को लेके क्या प्रतिक्रिया आपकी है?
अंबिकापुर सीट चूंकि बहुत बड़े बड़े नाम वहां है, जी जी और वो लगभग चुनाव जितना उनका तय है। ये है कि जो पिछले बार वो 40,000 वोट से जीते थे, मार्जिन भले ही कुछ कम हो जाए, जी। लेकिन वो चुनाव टीएस सिंहदेव ही वहां से जीते। जैसा कि अभी भाजपा ने अपना अंबिकापुर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लगातार कई लोग रेस में हैं, तो क्या लगता है भाजपा कोई बड़ा चेहरा लाएगी तो उससे क्या टीएस सिंह को नुकसान होने की संभावनाएं हैं? चूंकि ऐसा है, सरगुजा राज परिवार से बिलोंग करते हैं टीएस सिंहदेव, जी जी और सरगुजा राज परिवार का वर्चस्व सरगुजा में आज भी दिखता है। इसलिए कोई भी बड़ा चेहरा है वो टीएस सिंह को हराने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन एक बात की जाए, जैसा कि अपन हम लोग सब जानते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, और लगातार सरगुजा वासियों के बीच से ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री जो है उसके सबसे प्रबल दावेदार टीएस सिंह माने जा रहे थे। ऐसे में क्या जनता, चूंकि टीएस सिंह जो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, ऐसे में सरगुजा की जो जनता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है चुनाव में? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव लड़ते समय हर कोई बोलता है कि हम मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, जी लेकिन बनेगा कोई एक ही। जी और जिसको, जो चुने हुए कांग्रेस के विधायक हैं, जी जिनको मुख्यमंत्री चुने वो मुख्यमंत्री बने, जी और हर एक के मन में लालसा होती है कि हम भी बन जाते जी। तो अच्छा रहता। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसका कोई बहुत विशेष बहुत प्रभाव न? विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भाजपाइयों का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके कारण वो इस टाइप का अफवाह फैला रहे हैं। इसी कड़ी में जो है अगला विधानसभा सरगुजा से लगा जो चर्चित मंत्री का एक विधानसभा क्षेत्र है, जो कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत स्वयं चुनाव लड़ते हैं और लगातार कई पंचवर्षीयों में आज तक वो अजय रहे हैं, आज तक उन्होंने अपनी सीट को हारा नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए वो सीट चैलेंजिंग सीट रहेगी या वो सीट जीत कर आएगी? जैसे पूर्व में आजादी के बाद से जी भाजपा सीतापुर सीट पे आज तक कब्जा नहीं कर पाई है। जी पूर्व में भी कांग्रेस के जो वहां से प्रत्याशी लड़े हैं तो एक या दो बार हारे भी हैं, जी तो निर्दलीय से हारे हैं, न कि भाजपा से। भाजपा का वहां कोई वर्चस्व नहीं है। और ये है कि भाई इस बार संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीत निश्चित रूप से कांग्रेस की होगी सीतापुर सीट पर। तो सीतापुर सीट पर एक और बात जो सामने निकल के आ रही है, लगातार सरगुजा के राजनीति में हलचल मचाती रहती है कि एक और अमरजीत भगत, दूसरी ओर टीएस सिंहदेव। तो ऐसे में लगातार इनके बीच थोड़ी बहुत आपसी नोकझोंक की भी खबरें आती रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है सीतापुर को लेके? देखिए, क्या है कि एक घर में अगर जो चार सदस्य हैं जी तो आपस में थोड़ा बहुत टकराहट होता है, लेकिन घर के सदस्य उस बात को घर के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। और वो क्या है कि उस समय, चुनाव के समय, सब एक होके लड़ेंगे। और ये जो है भ्रम की स्थिति भाजपा के लोग पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा षड्यंत्र लगता है, मतलब आप लोगों की अगर बात की जाए, आप लोग अगर कहें तो ये भाजपा की एक रणनीति का एक हिस्सा हो रणनीति सकता का है। हिस्सा है। और इसी कड़ी में जो अगला विधानसभा सीट आता है, जो सरगुजा के 8 सीटों में जो बात की जाए, अगला सीट लुंड्रा का निकल कर आता है, जहां से भाजपा ने अपना एक प्रत्याशी प्रबोध मींज, जो पूर्व में महापौर रहे हैं अंबिकापुर के, उनको उनके ऊपर दांव खेला है। ऐसे में कांग्रेस, क्या लगता है, वहां से डॉक्टर प्रीतम राम को पुनः मौका देती है या फिर उस सीट को बदलने का प्रयास किया देखिए, जाएगा? डॉक्टर प्रीतम राम वहां से पूर्व में विधायक बने हैं। उसके पूर्व में भी डॉक्टर प्रीतम के भाई रामदेव राम जी भी विधायक रहे हैं। और भाजपा जो प्रत्याशी घोषित किए हैं लुंड्रा से, जी वो एक हिसाब से बाहरी प्रत्याशी हैं, लुंड्रा क्षेत्र के नहीं है। इसलिए भाजपा में ही अंतर्द्वंद चल रहा है, जी और भाजपा के लोग ही प्रबोध मिंज का विरोध कर रहे हैं, जी जी जी। जिससे ये प्रतीत होता है कि वो कांग्रेस से डरे हुए हैं। और हो सकता है कि भाजपा वहां प्रत्याशी भी चेंज करे अपना। तो क्या कांग्रेस प्रीतम राम पर फिर से दांव खेलेगी? यस, कांग्रेस प्रीतम राम पर ही पुनः दाव खेलेगी। तो क्या लगता है, मतलब लुंड्रा विधानसभा सीट से जीत कर आप आ रहे हैं? बिल्कुल 100% लुंड्रा विधानसभा का भी इतिहास रहा है। लुंड्रा विधानसभा में भी अधिकतम बार कांग्रेस प्रत्याशी ही वहां से विजयी हुए।
इसी कड़ी में जो अगला विधानसभा क्षेत्र जो आपका निकल कर सामने आता है वो है भटगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से कहा जाता है कि भटगांव विधानसभा में रजवाड़ जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका वर्चस्व अच्छा खासा रहा है। पारसनाथ राजवाड़े कांग्रेस से वहाँ अभी वर्तमान में विधायक भी है। और भाजपा ने इस बार भी जो है, भाजपा ने लक्ष्मी राजवाड़े पर इस बार दाव खेला है। रजवाड़ लोगों पर ही भाजपा ने भी दाव खेला है। तो क्या लगता है, कांग्रेस पुनः पारसनाथ के साथ आगे बढ़ेगी या उस सीट को लेकर परिवर्तन नजर देखिए, आएगा? वर्तमान जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, ये जी जी पारसनाथ राजवाड़े जी, वो 10 वर्षों से, विगत 2 टर्म से विधायक हैं और उनकी छवि उस क्षेत्र में बहुत अच्छी है और रजवाड़ का उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। और रह गया कॉलरी क्षेत्र भी है, कॉलरी के भी कर्मचारियों को उनका समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो पुनः जीत के विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन लगातार ये बात सामने निकल के आती रही है, लगातार अभी कांग्रेस के बीच भी हलचल है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होती है। कई बार टीएस सिंह की ओर से बयान जारी होता है, आला नेता की ओर से भी बयान जारी होता है कि सरगुजा की सीटों में परिवर्तन संभव है। तो क्या लगता है, किन चेहरों को ये रोका जाएगा, कांग्रेस से नए चेहरों को लाया जाएगा सामने? संभावनाएं बहुत कम है कि सरगुजा के क्षेत्र में विधायकों को बदला जाए। जी जी जी। वो पूर्व से जो विधायक हैं उनकी छवि अच्छी है, इसलिए कांग्रेस पुनः उन्हीं चेहरों पे दाव दाव खेलेगी। खेलेगी। ऐसे में अगला जो विधानसभा क्षेत्र आता है, सूरजपुर जिले का प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र, जो वाड्रफनगर और प्रतापपुर से दो हिस्सों में बटा हुआ है। भाजपा ने जो दाव खेला है वह शकुंतला पोर्ते को, वाड्रफनगर का जो चेहरा है उसको प्रतापपुर विधानसभा के लिए आगे लाई है भाजपा। और कांग्रेस से स्वयं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जो मंत्री थे, वह वहां से अभी जिनको मंत्री पद से भी कुछ समय पहले हटाकर और दूसरे पद पर भेजा गया है। तो क्या लगता है, प्रेमसाय सिंह जी के साथ आगे बढ़ेगी कांग्रेस या फिर वहां से नया प्रत्याशी सामने आएगा? ज्यादा संभावना है प्रेम साय पर ही कांग्रेस दाव खेलेगी, क्योंकि शकुंतला पोर्ते बीजेपी की प्रत्याशी घोषित हुई हैं, वाड्रफनगर क्षेत्र के हैं, उसमें 2 ब्लॉक आते हैं। तो वो वाड्रफनगर ब्लॉक की हैं और उससे क्या है कि प्रतापपुर ब्लॉक के भाजपाई ही उसका विरोध कर रहे हैं कि हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। इसलिए संभावना ज्यादा है कि डॉक्टर प्रेम साय सिंह को ही टिकट मिलेगा और उनका विजय भी निश्चित होगा। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश जमाने से मतलब बड़े पदों पर निर्वहन करते आए हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस कुछ यूथ चेहरा भी प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ला सकती है? अब वो क्या है कि उसमें बड़े नेताओं का वो है, अब जैसे जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं हमारी शैलजा, जी जी उनका एक स्टेटमेंट और आया है कि हम सभी संसदीय क्षेत्र से जी जी जी। 2-2 महिला प्रत्याशी देंगे। तो अब उस पर रणनीति के हिसाब से उसके हो हिस्से से सकता हाँ, है परिवर्तन भी, परिवर्तन हो सकता है, नए चेहरों को मौका मिल सकता नए है। चेहरों को, महिलाओं को आगे लाने के लिए जी। परिवर्तन भी हो सकता बढ़ते हैं अगली जो विधानसभा क्षेत्र है, जो आपका अगला विधानसभा क्षेत्र आता है प्रेमनगर विधानसभा से, जहां से सांसद रेणुका सिंह भाजपा से और लगातार प्रभावी रही हैं रेणुका जी वहां। तो ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस से वहां खेलसाय सिंह अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो उस सीट को लेके कांग्रेस किस प्रकार से सोचती है? देखिए, खेलसाय सिंह वहां से जो विधायक हैं, वर्तमान सांसद को 2 बार वो मात दे चुके हैं जी विधानसभा जी में जी और भारी अंतर से उन्होंने उनको चुनाव जी। हराया है। इसलिए कांग्रेस, मेरे को लगता है कि उन्हीं पे दाव खेलेगी। तो प्रेमनगर जो आपके हिसाब से, अगर आपकी बात की जाए तो आपकी तरफ से ये लगता है प्रेमनगर भी अब कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीतेगी। खेलसाय सिंह ही दावेदार खेलसाय रहे सिंह हैं? ही दावेदार है। जो अगला विधानसभा जो सामने निकल के आता है, वह प्रेमनगर के लगे प्रतापपुर और भड़गांव के बीच का जो क्षेत्र होता है। ये जो जितनी भी विधानसभा सीट की हम लोगों ने चर्चा की, इस विधानसभा सीट में अगर महिला प्रत्याशी की बात की जाए, जैसा अभी आपने बताया कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस की प्रभारी है, उनके द्वारा महिलाओं सीट की बात की जाती है, तो किस सीट पर हर संसदीय हर क्षेत्र संसदीय में क्षेत्र 2 के? हाँ। महिलाओं को तो प्राथमिकता देने। सरगुजा के जो 8 विधानसभा क्षेत्र की हमने जो चर्चा की, उस पर किस सीट पर दाव खेल सकती है कांग्रेस? अब उसमें क्या है कि उच्च स्तर की बात है, बड़े नेताओं की बात है, स्क्रीनिंग कमेटी उसमें बैठ के किस पे विचार कर रही है, वहां तक
मैं पहुंचने में असमर्थ हूं, इसलिए उसको मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा। धन्यवाद। लेकिन अब हम इस कड़ी में अब और बात की जाए तो कांग्रेस का जो अंतर्कलह लगातार सामने निकल के आ रहा है, लगातार कई विवादित बयान सामने निकल के आ रही है। ऐसे में क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरगुजा की जो 8 सीट है उस पर आप जीत कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि जब परिवार बड़ा होता है तो आपस में थोड़ा बहुत मतभेद होते हैं, जी, जी। लेकिन समय पर उस मतभेद को भुला के सभी कांग्रेसी एक होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस वहां सरगुजा से जीतेगी। अरुण जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने न्यूज़ राइटर के साथ खास बातचीत में अपने विचार और अपने क्षेत्र सरगुजा के 8 विधानसभा सीट की हमें जानकारी प्रदान की और आपने जीत और हार का जो रेशियो होना चाहिए था, उसके बारे में आपने हमें बताया। न्यूज़ राइटर की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि सरगुजा की एक हस्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सरगुजा की 8 विधानसभा सीटों के बारे में अपनी राय आपके सामने रखी और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपने 8 विधानसभा क्षेत्र को जीत कर आने का दावा पेश किया है। न्यूज़ राइटर के लिए कैमरामैन तुमेश के साथ रविश अग्रवाल, रायपुर, न्यूज़ राइटर।